हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटे फ्रेंड्स को ढेर सारा प्यार। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंजलि, मैं छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा जिला से बिलोंग करती हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के मेरे इस व्लॉग में। दोस्तों देखिए, हम लोग सुबह सुबह यहाँ पे सब लोग रेडी हो गए हैं और यहाँ पे भाई लोग भी आ गए हैं और ममता छोटी बहन भी आ गई है। तो आज हम लोग जो है जा रहे हैं घूमने के लिए और बने रहिए आप लोग मेरे आज के इस व्लॉग में। हाय करो सब लोग ऐसे वीडियो में, एक करो ना रे रवि, ऐसे कर। चल चल तुम लोग भी करो डिम्पी, रंजीत। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोग सब लोग जो है रेडी होके घर से निकल गए हैं और आज जो हम लोग जा रहे हैं किरंदुल की पहाड़ियों पे घूमने के लिए। और जो है वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बस्तर की खूबसूरत वादियों को आप लोग तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पे सभी लोग, भाई हस्बैंड बच्चे सब लोग जो है आज जा रहे हैं किरंदुल। और हम लोग जो है शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हैं, अंदर गांव जो है नकुलनार गांव पड़ता है ना, वहाँ से जा रहे हैं। और बीच में जो है गांव में हम लोग रुक गए थे क्योंकि बाबू को जो है वोमिटिंग हो रहा था, है ना। तो देखिए हमारे बस्तर के गांव घर कुछ इस तरीके का होता है ना। गाँव देखिए, गाँव और गाँव के घर। तो हम लोग रास्ते में रुके थे। वंशिका जो है यहाँ घर से जो है पानी मांगने के लिए गई हुई थी ना, तो यहाँ पानी मांग के जो है लेके आ रही है। और देखिए कुछ इस तरीके का नज़ारा है हमारे बस्तर का। तो फ्रेंड्स, यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और जो कि हम लोग किरंदुल पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि हम बचेली के रास्ते से नहीं आए थे, क्योंकि बचेली का रास्ता जो है रोड काफ़ी ख़राब है ना, बड़े बड़े गड्ढे हैं, इसलिए हम लोग जो है शॉर्टकट वाले रास्ते से किरंदुल पहुँच गए, डायरेक्ट किरंदुल पहुँच गए हैं। और देखिए सामने का जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो पहाड़ है किरंदुल की पहाड़ है फ्रेंड्स, है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है किरंदुल नगर अब जो है हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो यहाँ का मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखा देती हूँ किरंदुल नगर का। तो फ्रेंड जो है वीडियो पे बने रहिए आप लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग नगर में प्रवेश करने के बाद यहाँ दुकान से जो है हम लोग खाने का कुछ सामान ले लेते हैं, बिस्किट चिप्स वगैरह, क्योंकि ऊपर में तो दुकान नहीं होगा और नहीं है ना। और तो यहाँ पे हम लोग कुछ खाने का जो है चिप्स बिस्किट वगैरह पैक करवा लेते हैं बच्चों के लिए। तो इसके बाद हम लोग जो है यहाँ से खाने का सामान पैक करवाने के बाद फिर से हम लोग जो है आगे बढ़ जाते हैं। और देखिए पहाड़, यहाँ का मौसम, यहाँ की हवाएं बहुत ही मतलब आपको मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। यहाँ का वातावरण बहुत ही प्यारा। और जो है हम लोग यहाँ पे किरंदुल पहुँच गए हैं और अभी जो है चेक पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्योंकि बस का वेट करें, क्योंकि गाड़ी जो है ऊपर ले जाना अलाउ नहीं है। तो गाड़ी जो है यहीं पे साइड में जो है पार्क कर दिए हैं और अब हम लोग यहाँ पे देखिए प्रतीक्षालय में बैठे हैं। कुछ देर में बस आएगा, फिर हम लोग पहाड़ी पे जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हम लोग चेक पोस्ट पे बैठे हुए थे और देखिए गाड़ी जो है मशीन को लेकर ऊपर पहाड़ की ओर धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। और बड़ी बड़ी ऊपर में पहाड़ में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बस आ गई थी, तो यहाँ पे हम लोग बस में बैठने के लिए जा रहे हैं। बस में सिर्फ हम लोग ही थे, आज तो कोई नहीं था, है ना। और यहाँ पे जो है बस में हम लोग ऊपर पहाड़ में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है ऊपर जो है पहाड़ पे पहुँच गए हैं, किरंदुल पहाड़ में। और आप लोग मेरा जो है पीछे का नज़ारा देख सकते हैं। और हम लोग जो है अभी बस से आए हैं, क्योंकि परमिशन बस से आने का था, मतलब मिला है। और अब नीचे ही है तो बस से आए हैं, बस भी खड़ा है, तो अभी बस निकलेगा तो नहीं हम लोग चले जाएंगे। देखिए ऊपर जो है व्यू पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं। तो हम लोग जो है 11 पे हैं अभी, है ना। और यहाँ पे जो है अभी प्लांट चालू है, तो सारी मशीनें भी चालू है। यहाँ पे जो इधर उधर घूमने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मतलब एक जगह यहाँ पे व्यू पॉइंट है, देखिए ना, यहीं पे खड़े पूरा जो है प्लांट को निहारना है। लोग इधर देख सकते हैं, इधर और इधर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब चालू है। ये दिया जाएगा, मैं आप लोगों को दूर से बैक कैमरा
दोस्तों यहाँ पे जो है धूप काफ़ी तेज़ है, लेकिन ना हवा जो है बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ ना धूप का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। और अगर बारिश गिरता तो काफ़ी खूबसूरत और अच्छा नज़ारा होता है ना। तो अभी तो धूप निकला हुआ है ना। और यहाँ देख सकते हैं पूरा जो है लोहा पत्थर है ना, जो कि आयरन से पूरा पहाड़ भरा हुआ है। और अभी जो है देखिए इस साइड में है ना, जो कि खोदाई, इधर देखिए है ना, खोदाई भी हो रहा है और माइनिंग कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग भी यहाँ आ सकते हैं परमिशन लेके, है ना। और संडे के दिन, तो संडे के दिन जो है परमिशन लेके आप लोग भी जो है पहाड़ का ऊपर नज़ारा देखने के लिए आ सकते हैं। तो हम लोग जो है 11B से अब जो है आगे जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए बस में सब लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, बस में बैठ रहे हैं। स्टार्ट भी नहीं हुआ है। दोस्तों मैं किरंदुल की पहाड़ियों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी, है ना। NMDC की स्थापना 1958 में होने के बाद सन 1968 में बैलाडीला डिपॉजिट 40 से अपना प्रोडक्शन का कार्य शुरू किया, है ना किरंदुल। फिर सन 1977 में बचेली डिपॉजिट से प्रोडक्शन शुरू हुआ। धीरे धीरे और भी डिपॉजिट से लोहा अयस्क का कार्य, मतलब उत्खनन का कार्य शुरू हुआ। बैलाडीला पहाड़ी की औसत ऊंचाई फ्रेंड्स कितना 1276 मीटर है। बैलाडीला विश्व प्रसिद्ध लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। जो बैलाडीला की पहाड़ी है ना फ्रेंड्स, ये विश्व प्रसिद्ध लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा अयस्क का उत्पादन किया जाता है। इस माइन से विशाखापट्टनम पोर्ट के माध्यम से जापान, साउथ कोरिया आदि देशों में मतलब लोहा का जो है फ्रेंड्स निर्यात किया। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं डंपर के पास आ गई हूँ, है ना, जो प्लांट में चलती है मशीनें। देखिए डंपर, और इसका साइज जो है ना, चक्का देखिए, चक्का का साइज मैं तो इसका आधा भी नहीं आ रही हूँ, है ना, आधा भी। मतलब देखिए ये चक्का, और है ना, अगर इसके नीचे आ जाएंगे तो पूरा चटनी बन जाएंगे, चटनी। इतना बड़ा साइज है। बैक कैमरे से दिखाना भाई, डंपर को दिखाने दे। तो दोस्तों अब जो है हम लोग क्रशिंग प्लांट में आ गए हैं, है ना। मेरे पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है डंप होता है, जो भी आयरन है ना प्लांट से आता है, यहाँ पे जो डंप किया जाता है।
फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लोहा पत्थर को डंप किया जा रहा है मशीन में, क्रेशर मशीन में, है ना। तो देखिए, और यहाँ पे कितने बड़े बड़े जो हैं लोहा पत्थर है, और जैसे ही क्रेशर मशीन में डाला जाएगा सभी जो है चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और जो कि कन्वेयर बेल्ट से नीचे से कन्वेयर बेल्ट से जो कि ट्रेन में डाला जाता है ना। जो ट्रेन से फिर ये जो आयरन है विशाखापट्टनम से जल मार्ग द्वारा अन्य देशों में को भेजा जाता है फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए मशीन, और यहाँ क्रेशर प्लांट में भी काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं, और यहाँ जो है इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें, और यहाँ का सेट जो है काफ़ी बड़ी बड़ी थी, और आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा भयानक आ रही थी। जबकि जब डंप किया जा रहा था ना, यहाँ पर देखिए लोहा पत्थर को, तो भयानक वाला जो है आवाज़ आ रहा था। तो जैसे मैं तो पहली बार गई थी और मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला, और बहुत सी जानकारियाँ जो हैं मुझे मिला। और देखिए वीडियो के माध्यम से मैं भी आप लोगों को मतलब अपना छोटा सा प्रयास वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, है ना। जो कि बस्तर की खूबसूरत वादियाँ और साथ ही साथ छोटी मोटी जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। और चारों ओर देखिए पहाड़ ही पहाड़, है ना फ्रेंड्स। और जो कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए मैं जो है आधा जो है पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ